नमस्ते। भगवद गीता यथारूप सीरीज के 8वें दिन में आपका स्वागत है। पिछले दिनों में हमने समझा कि शरीर और आत्मा के बीच क्या अंतर है। आज हम दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 15 और 16 पर गहराई से चर्चा करेंगे, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को धैर्य और परम सत्य अल्टीमेट ट्रूथ की परिभाषा समझा रहे हैं। उद्देश्य: आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्यों कुछ लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग शांत रहकर सफल होते हैं। श्लोक 15 संस्कृत श्लोक। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरम कल्पते। 15 शब्दों के अर्थ: यम, जिसको, ही, निश्चय ही, न व्यथयन्ति, विचलित नहीं करते, एते, ये, इंद्रिय बोध, पुरुषम, मनुष्य को, पुरुषर्षभ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम, एक समान, दुख, सुखा, दुख और सुख में, धीरम, धैर्यवान व्यक्ति, स, वो, अमृतत्वाय, मुक्ति अमरता के लिए, कल्पते, योग्य होता है। गहराई से व्याख्या: कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों को समान समझता है, वही धीरा यानी धैर्यवान है। ऐसा व्यक्ति ही आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का पात्र बनता है। एक प्रोफेशनल व्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर के तौर पर इसे समझें। कभी आपके वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं, सुख, तो कभी बहुत मेहनत के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, दुख। जो क्रिएटर इन आंकड़ों से परेशान होकर काम बंद नहीं करता, बल्कि अपनी कला पर ध्यान केंद्रित रखता है, वही अंततः एक बड़ा ब्रांड बनता है। यही समदुःख सुखा का भाव है। श्लोक 16 संस्कृत श्लोक। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि। 16 शब्दों के अर्थ: न कभी नहीं, असतः, असत्य, शरीर भौतिक वस्तुएं का, विद्यते होता है, भावः, स्थायित्व, न कभी नहीं, अभावः, विनाश अंत, विद्यते होता है, सतः, सत्य, आत्मा का, उभयो, दोनों का, अपि भी, दृष्टः, देखा गया है, अंतः, निष्कर्ष, तू, लेकिन, अन्यो, इनका, तत्व, दर्शिभे, सत्य को जानने वालों द्वारा। यह श्लोक दर्शन का सार है। कृष्ण समझा रहे हैं कि जो असत्य है, जैसे हमारा शरीर, हमारी परिस्थितियां, धन दौलत, उसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, वो बदलेगा ही। लेकिन जो सत्य है, आत्मा, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। तत्वदर्शियों ने इन दोनों की प्रकृति को अच्छी तरह समझ लिया है। आजकल हम सोशल मीडिया पर दिखावे, वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। ये प्रशंसा असत्य है, क्योंकि ये आज है और कल नहीं। लेकिन आपका कौशल, आपका चरित्र और आपकी आंतरिक शांति सत्य है। यदि आप बाहरी चमक धमक आसत के बजाय अपनी आंतरिक उन्नति सेट पर ध्यान देंगे, तो आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे। सुख और दुख को मौसम की तरह समझें, वे आएंगे और चले जाएंगे। शरीर अस्थायी है, इसलिए उसकी सुख सुविधाओं में बहुत अधिक आसक्त न हो। धीर बने, धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आज के इन 2 श्लोकों ने हमें वास्तविकता को देखने का एक नया नजरिया दिया है। आशा है कि आप इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। कल हम श्लोक 17 की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि उस अविनाशी तत्व की शक्ति क्या है। अगर आपको ये व्याख्या अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, तब तब मैं आता हूँ। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, जब जब अधर्म बढ़ता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। संभवामि युगे युगे, और युग युग में जन्म लेता हूँ।